पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आपकी फैक्ट्री कोई काम नहीं निकालेगी, उन्नति की ओर ही लेकर जाएगी, कभी घाटे की ओर नहीं जाएगी। गतिमान का नाम, रतिमान, केतुमान, मतिमान, ये जितने भी नाम है हनुमान जी के भाइयों के, ये सब कल्याण करते, एक एक नाम कल्याण करते हमारे, एक एक। यदि बच्चे को सर्दी ज्यादा होती है, निमोनिया ज्यादा होता हो, ठंडा का कोटा ज्यादा रहता हो, तो पीपल के 5 पत्ते महाराज उस पे घृत लगाकर हनुमान जी के तीसरे नंबर के भाई व्रतिमान का नाम लेकर, व्रतिमान का नाम लेकर बच्चे की छाती पर एक वस्त्र से उसको बांध दीजिए, रात्रि भर बंधे रहने दीजिए महाराज को। बस एक बार बांधना है, उसके बाद सर्दी का कोटा नहीं रहता महाराज, बच्चा स्वस्थ अपने आने में। हनुमान जी महाराज के जितने भी भाई हैं सबका आनंद सुख चरणारविंद। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला है, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है महाराज। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। ये लोग तो ऐसे, उनका आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती। बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं,
चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना। हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का। और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ। काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय, 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल, अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, 5 जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और 5वां शिवलिंग का स्थान। जब हम यहां से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहां चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं, कितना भी कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, 3-4 महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही। हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है?